हेलो बच्चों, आज हम लोग सामान्य विज्ञान कक्षा 8वीं का चौथा पाठ धारा विद्युत और चुंबकत्व पढ़ेंगे। धारा विद्युत और चुंबकत्व क्या है, इसके बारे में इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम इसके पहले वाली क्लास में 7वीं में पढ़ चुके हैं। सभी पदार्थ परमाणुओं से निर्मित होते हैं। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण और प्रोटॉन धन आवेशित कण पाए जाते हैं, जिसके कारण पदार्थ विद्युतीय दृष्टि से उदासीन न्यूट्रल होते हैं। फिर भी उनमें परमाणु पाए जाने के कारण उनमें ऋण आवेश और धन आवेश होता ही है। इसलिए ऐसा कह सकते हैं कि हमारे आसपास पाए जाने वाले पदार्थों में विद्युत आवेश भरपूर मात्रा में समाविष्ट होता है। कांच की छड़ रेशम के कपड़े से रगड़ने पर क्या होता है, आपने देखा है कि उसमें विद्युत का आवेश उत्पन्न हो जाता है, पदार्थ आवेशित हो जाते हैं। स्थिर आवेश और चल आवेश किसे कहते हैं, ये भी आप देख चुके हैं। चल विद्युत एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरित होती है, यह ऋण आवेश होता है। चल ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। क्या यह ऋण आवेश प्रवाहित कर सकते हैं? पानी जिस प्रकार ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है, उसी प्रकार क्या विद्युत को प्रवाही बना सकते हैं? स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए बल लगाना पड़ता है, यह हमने पढ़ा जाना। उसी तरह किसी सुचालक में से इलेक्ट्रॉनों को यदि गतिशील करके प्रवाहित किया जाए तो हमें धारा विद्युत प्राप्त होती है। अब धारा विद्युत क्या है? धारा विद्युत करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट भी बोलते हो विद्युत को। जब बादलों से जमीन पर बिजली गिरती है तब शक्तिशाली विद्युत प्रवाह प्रवाहित होती है। तो कोई भी संवेदना हमें मस्तिष्क की ओर जाने वाले सूक्ष्म विद्युत प्रवाह से प्राप्त होती है। घर में तारों से, बिजली के बल्ब से, अन्य उपकरणों से प्रवाहित होने वाले विद्युत प्रवाह को हमें आप लोगों ने देखा है। घर में जो भी आपके उपयोग किया जाता है विद्युत, वो तार के द्वारा विद्युत आती है। रेडियो के इलेक्ट्रिक सेलों, रेडियो के अंदर इलेक्ट्रिक सेल रहते हैं, घड़ी के अंदर सेल रहते हैं, उसे हम देख चुके हैं। वाहन की बैटरी, वाहनों में भी बैटरी लगी रहती है। तो वाहन की बैटरी से धन आवेशित तथा ऋण आवेशित ऐसे दोनों आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा का निर्माण होता है। जो सेल होता है उसमें आप देखेंगे तो एक तरफ प्लस एक तरफ माइनस का निशान बना रहता है, यानी उसमें धन और ऋण दोनों का प्रवाह होता है। स्थिर विद्युत विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या है? पानी अथवा द्रव पदार्थ ऊंचे स्तर से नीचे की ओर प्रवाहित होता है। उसी तरह ऊष्मा सदैव अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की ओर प्रवाहित होती है। उसी प्रकार धन आवेश की प्रवृत्ति उच्च विद्युत स्तर वाले बिंदु से निम्न विद्युत स्तर वाले बिंदु की ओर प्रवाहित होने की होती है। विद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निश्चित करने वाले विद्युत स्तर को विद्युत स्थिर विभव, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहते हैं। विभवांतर, विभवांतर है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? गर्म तथा ठंडे पदार्थ के तापमान में पाए जाने वाले अंतर। इस प्रकार दो बिंदुओं के विभव में पाए जाने वाले अंतर को विभवांतर कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जो अंतर होता है उसी को विभवांतर कहते हैं। यह हमारे दृष्टि से बहुत ही रोचक है, इसको देखेंगे कैसे होता है। तांबे के तार को जोड़कर आकृति आपको दिखाई गई है 4.1 में के अनुसार परिपथ पूर्ण करो। ऐसा एक परिपथ तांबे के तार से बनाओ और फिर क्या होगा? बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। यहाँ बल्ब लगाया गया है लेकिन यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी।
ऐसा दिखाई देता है। अब इसी परिपथ में आकृति 4.1 के अनुसार क्या करेंगे, इसमें हम एक सेल लगा देंगे। इसमें बाजार से लाए हुए एक सेल को 1.1 वोल्ट का शुष्क सेल लगा देंगे। अब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यह हमें बल्ब के प्रकाशित होने के कारण मालूम पड़ेगा। यहाँ पर हम जब सेल लगा देंगे, फिर इस तार को हम जोड़ देंगे, तो यहाँ पे मालूम पड़ेगा कि ये बल्ब जल रहा है, प्रकाशित हो रहा है। तो हमें मालूम पड़ता है कि अब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब तार में से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, यह बल्ब के प्रकाशित होने के कारण हमें मालूम पड़ता है। तो विद्युत सेल के दो सिरों में पाए जाने वाले विभवांतर के कारण तार में इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। जो दोनों सिरों में अंतर है, उसी के कारण इलेक्ट्रॉन्स प्रवाहित होते हैं। वे विद्युत सेल के ऋण सिरे से धन सिरे की ओर प्रवाहित होते हैं, माइनस से प्लस की ओर प्रवाहित होते हैं। सांकेतिक विद्युत धारा यह विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है और उसे तीर के चिन्ह द्वारा आकृति में दिखाया गया है। ये तीर का चिन्ह है, ये जो है परिपथ है, जैसे प्रवाहित हो रही है। विद्युत परिपथ क्या है, इसको हम आगे देखेंगे। आकृति 4.1 में एक अ में विद्युत सेल न होने के कारण किसी भी प्रकार का विभवांतर नहीं हुआ। यहाँ पे सेल नहीं था, इसलिए किसी प्रकार का विभवांतर स्थानांतरण नहीं हुआ, इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। परिपथ में विद्युत सेल के कारण विभवांतर का निर्माण होते ही स्थिर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। 4.1 आ में जो ये चित्र दिखाया गया है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, ये बल्ब जल जाता है। विभवांतर की एसआई प्रणाली में इकाई वोल्ट, एसआई प्रणाली में विभवांतर की इकाई वोल्ट है। इस विषय में भी हम आगे देखेंगे। किसी एक पानी के पाइप से आने वाला पानी का प्रवाह हम कैसे मापते हैं, विशिष्ट समय में उसमें से कितने लीटर पानी बाहर निकला, इसके आधार पर वह ज्ञात कर सकते हैं। फिर विद्युत धारा कैसे मापेंगे, पानी मापने के लिए मीटर लगा रहता है और उससे मालूम करते हैं कि कितने समय में कितना पानी यहाँ से प्रवाहित होता है। तो उसी तरह से हम विद्युत का भी मापन करते हैं क्या, इसको देखेंगे। तो आपके घरों में मीटर लगा रहता है, मीटर के द्वारा विद्युत का भी मापन किया जाता है। विद्युत धारा यह विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण निर्मित होती है। विद्युत धारा यह विद्युत आवेशित कणों के प्रवाह के कारण ही निर्मित होती है। यह हमने देखा। किसी एक तार से 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश को इकाई विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा की एसआई प्रणाली में इकाई कूलाम प्रति सेकेंड अर्थात एम्पियर, इसको एम्पियर में मापा जाता है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1A बराबर 1 कूलाम बटे 1 सेकेंड अर्थात 1C/S। विद्युत धारा की यह एक अदिश राशि है, इससे विद्युत धारा का मापन किया जाता है। अब हम देखेंगे विद्युत सेल, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। किसी एक परिपथ में एक समान विद्युत आवेश का प्रवाह निर्माण करने के लिए एक स्रोत की आवश्यकता होती है। ऐसे एक सर्वसामान्य साधन को विद्युत सेल कहते हैं। विविध प्रकार के विद्युत सेल आज उपलब्ध हैं, हमने देखा है। वे हाथ घड़ी से लेकर पनडुब्बियों तक ऐसे अनेक यंत्रों में उपयोग में लाए जाते हैं। मोबाइल में भी विद्युत सेल होता है, आप देखते हैं, चार्ज करते हैं। विद्युत सेल के अतिरिक्त सौर सेल, सोलर सेल भी होते हैं, हमने इसका भी नाम सुना है, देखा है। विभिन्न विद्युत सेलों का मुख्य कार्य उसके 2 सिरों में विभवांतर मौजूद रखना है। विद्युत आवेश पर कार्य कर विद्युत सेल यह विभवांतर को मौजूद रखता है। यह
आगे पढ़ेंगे। विद्युत सेल के कुछ प्रकार फिलहाल उपयोग में लाए जाते हैं, उसको हमें देखना है। कौन कौन से प्रकार विद्युत सेल के हम उपयोग में लाते हैं। पहला हम देखेंगे शुष्क विद्युत सेल, ड्राई सेल। ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल आप हमेशा उपयोग करते हैं, घड़ी में, रेडियो में, आप बाजार से लाते हैं, देख चुके हैं। तो हमारे रेडियो संच में, दीवार पर लगी घड़ी में, बैटरी में इस शुष्क सेल का उपयोग करते हैं। वे 3 से 4 आकारों में उपलब्ध हैं। शुष्क विद्युत सेल की रचना नीचे आकृति 4.2 में दिखाई गई है। इस चित्र में हम देखेंगे इसकी रचना कैसे होती है। तो अंदर जो है इसकी क्या रहता है, बाहर क्या क्या रहता है, इसका हम अध्ययन करेंगे। एक अनुपयोगी हुआ शुष्क विद्युत सेल लेकर उसके बाहर का आवरण धीरे से निकाल दीजिए। आपके घर में होगा, उसको धीरे से निकाल दीजिए। उसके अंदर एक सफेद आवरण आपको दिखाई देगी। ऊपर वाला जब आप हटा देंगे तो उसके नीचे तुरंत आपको एक सफेद आवरण दिखाई देगा। यह जस्ते के धातु सिक्का आवरण बना होता है। यह सेल का ऋण सिरा होता है। जो जस्ते से बना है, ये सेल का ऋण सिरा होता है। अब यह भी आवरण धीरे से अगर हम तोड़ दें तो जस्ते के आवरण के अंदर एक और आवरण होता है। इन दोनों आवरणों में विद्युत अपघट्य विश्लेषी इलेक्ट्रोस्टैटिक पदार्थ भरा होता है। विद्युत अपघट्य पदार्थ में धन आवेशित तथा ऋण आवेशित आयन होते हैं। इसमें धन आवेशित और ऋण आवेशित दोनों आयन होते हैं। उनके द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। इन्हीं के द्वारा विद्युत प्रवाहित होती है। यह विद्युत अपघट्य पदार्थ अर्थात JnCl2 जिंक क्लोराइड और NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इनके गीले मिश्रण की लुगदी जैसा होता है और उसको उसमें भरा जाता है। तो सेल के मध्य भाग में एक ग्रेफाइट की छड़ होती है। ये देखो, इधर एक ग्रेफाइट की ये छड़ है। यह सेल का धन सिरा होता है। ग्रेफाइट की जो छड़ है, ये जो है धनाग्र, यहाँ पे धनाग्र लिखा गया है। ये जो है धन का काम करता है, धनाग्र होता है। छड़ के चारों ओर MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। छड़ के चारों तरफ ये जो है मैग्नीज डाइऑक्साइड का मिश्रण भरा होता है। इन सभी रासायनिक पदार्थों के रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा दोनों सिरों पर ग्रेफाइट रॉड और जिंक, जो होता है जिंक और ग्रेफाइट रॉड, दोनों में विद्युत आवेश तैयार होता है और यह परिपथ में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इसमें देखा कि पहले ऊपर जस्ते का आवरण है, फिर नीचे जो है विद्युत अपघट्य भरे हुए हैं और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड का ये आवरण है। ये संरक्षक कवच है एकदम ऊपर, ये विभाजक है और ये इलेक्ट्रोड कार्बन नीचे लिखा अंदर वाला ये भाग है। नीचे जो है ऋणाग्र और आगे की तरफ धनाग्र, ऐसा सेल पे लिखा भी आप देखेंगे। एक तरफ प्लस का निशान रहता है, एक तरफ माइनस का। तो इस विद्युत सेल में गीले मिश्रण की लुगदी का उपयोग करने के कारण रासायनिक अभिक्रिया मंद गति से होती है, धीरे धीरे घटित होती है। इसलिए अधिक विद्युत धारा इससे प्राप्त नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ही हम विद्युत धारा प्राप्त करते हैं। द्रव पदार्थ का उपयोग करने वाले विद्युत सेल की तुलना में इनकी संग्रहण काल मर्यादा सेल्फ लाइफ अधिक होती है। ये ज्यादा दिन तक चलते हैं। शुष्क विद्युत सेल उपयोग में आसान होते हैं, कारण वे खड़े, आड़े, तिरछे किसी भी तरह से उपयोग किए जा सकते हैं। जहां जरूरत है उन्हें लगाया जा सकता है और चालक साधनों में आसानी से उपयोग में लाए जा सकते हैं। जिस तरह जरूरत होता है इनका उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे टॉर्च में, घड़ी में और रेडियो में आप अनेक जगहों पे इनका उपयोग करते हैं। अब हम देखेंगे लेड अम्ल विद्युत सेल। लेड एसिड सेल क्या है, ये आकृति दिखाई गई है।
ये लेड अम्ल विद्युत सेल का चित्र है। इस आकृति में लेड अम्ल विद्युत सेल की रचना दिखाई गई है। इसका सिद्धांत क्या है, ये किस सिद्धांत पे काम करता है, इसको हम देखेंगे। इस प्रकार के सेल का विद्युत विमोचन इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होने के बाद भी इन्हें पुनः विद्युत आवेशित कर सकते हैं। इसको आप चार्ज कर सकते हैं। फिर से एक बार खत्म हो गया तो फिर से इसको चार्ज करते हैं। आप देख चुके हैं गाड़ियों में, घरों में ऐसा लाइट चली जाती है तो लोग उसको उपयोग में लाते हैं। तो इन्हें फिर से चार्ज किया जा सकता है। मोबाइल भी चार्ज करते हैं आप। लेड अम्ल विद्युत सेल में शीशे Pb का एक विद्युत इलेक्ट्रोड तथा लेड डाइऑक्साइड PbO2 यह दूसरा विद्युत ग्रह इलेक्ट्रोड तनु सल्फ्यूरिक अम्ल में डूबा होता है। PbO2 इस विद्युत ग्रह पर धन आवेश तो Pb इस विद्युत ग्रह पर ऋण आवेश होता है। दोनों में विभवांतर लगभग 2V यानी 2 वोल्ट होता है। सेल के पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया से दोनों विद्युत ग्रहों पर विद्युत आवेश तैयार होता है और परिपथ में लगे उपकरण में से जैसे विद्युत बल्ब में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें भी 2 भाग होते हैं, एक ऋणाग्र और एक धनाग्र। ऋणाग्र है, ये धनाग्र है। 2 वोल्ट 2 वोल्ट तक का यहाँ पे धारा प्रवाहित हो रही है। PbO2 इधर हुआ डाइऑक्साइड लेड ऑक्साइड है, इधर Pb है शीशा, इसमें दिखाया गया है। तो इधर विद्युत अपघट्य भरे हुए हैं, H2SO4 भरा रहता है इसमें। तो यहाँ से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इस प्रकार के विद्युत सेलों की अधिक मात्रा में विद्युत धारा प्रवाहित करने की क्षमता होती है। इनसे ज्यादा विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसके कारण वाहनों में, ट्रक में, बड़े बड़े ट्रकों में, मोटरसाइकिल, अखंड विद्युत शक्ति पूर्ति वाले यंत्रों में UPS, जहां पर की लाइट जाने पर जरूरत तुरंत चालू किया जाता है, जनरेटर जिसको बोलते हो या UPS जिसको बोलते हो, उसको लगाया जाता है। तो ऐसे विद्युत सेल का वहां पे उपयोग किया जाता है। तो UPS में लेड अम्ल विद्युत सेल का उपयोग किया जाता है। अब देखेंगे निकेल कैडमियम सेल, NiCd सेल। ये क्या है? आजकल भिन्न भिन्न प्रकार के साधन उपकरण उपलब्ध हैं जिन्हें यहाँ वहाँ लेकर जाना पड़ता है। ऐसे साधनों के लिए निकेल कैडमियम विद्युत सेल का उपयोग करते हैं। यह सेल 1.2V विभवांतर देता है, से 1.2 वोल्ट का विभवांतर होता है तथा इसे पुनः आवेशित भी किया जा सकता है। पुनः इसे भी चार्ज किया जा सकता है। अब हम देखेंगे विद्युत परिपथ क्या है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है? सेल धारक, सेल होल्डर, ये आकृति नीचे दिखाई गई है। सरल विद्युत परिपथ, ये जो है विद्युत सेल है, ये विद्युत बल्ब है, ये प्लग की कुंजी है, यानी जिसको आप प्लग बोलते हो, कि यहाँ से जोड़ने पर विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है और जैसे इसको प्लग को हटा देते हैं विद्युत धारा प्रवाहित होना बंद हो जाती है, यानी विद्युत ये बल्ब जलना बंद हो जाता है। तो इसको देखेंगे। सेल धारक, सेल होल्डर क्या है? विद्युत बल्ब और प्लग कुंजी को विद्युत वाहक तारों से जोड़ने पर तथा सेल धारक में शुष्क सेल रखने पर बल्ब प्रकाशित होता है। इसका अर्थ बल्ब में से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तथा बल्ब प्रकाशित होता है। सेल निकालते ही बल्ब से प्रवाहित विद्युत धारा खंडित हो जाती है और बल्ब का प्रकाशित होना बंद हो जाता है। इस प्रकार के विद्युत घटकों के सुव्यवस्थित संयोजन को विद्युत परिपथ कहते हैं। एक तरफ प्लस, एक तरफ माइनस, इस तरह से परिपथ बनाया जाता है, जो कि आकृति में दिखाया गया है। इस तरह से विद्युत सेल प्लस माइनस इस चिन्ह द्वारा दर्शाया गया है। हमारे घर में भी इसी प्रकार के विद्युत परिपथ का संयोजन किया होता है, परंतु विद्युत सेल के अतिरिक्त बाहर से तारों के द्वारा विद्युत की आपूर्ति
की जाती है, जो हम देखेंगे आगे। विद्युत सेलों के अतिरिक्त भी घर में जो हम लाइट का उपयोग करते हैं वो तारों के द्वारा भेजी जाती है, तो उसका अध्ययन आगे करेंगे। सेलों का संयोजन कैसे किया जाता है? विद्युत परिपथ में कभी कभी भी एक से अधिक सेलों को एक साथ जुड़े हुए आप देखे होंगे जोड़ना पड़ता है, जैसे ट्रांजिस्टर, रेडियो, टॉर्च। इसमें एक सेल की जगह 3, 4 ऐसा जो है सेल लगाना पड़ता है। इससे क्या होता है, रेडियो में 2-3 शुष्क सेल श्रेणी क्रम में संयोजित किए हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? एक सेल के विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना। एक सेल में जितना विभवांतर होगा उससे ज़्यादा जरूरत है तो हमें ज़्यादा सेल लगाना पड़ता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है। तो हम इनको किस तरह जोड़ते हैं? सेलों की बैटरी आप सेल कहते हैं, जो इनको विद्युत सेल में दिखाए गए अनुसार जोड़ने पर उसे सेलों की बैटरी कहते हैं। यदि चित्र द्वारा दिखाए गए हैं, इसको इस तरह से सेलों का संयोजन किया जाता है। ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, माइनस है, यानी प्लस के साथ माइनस का संयोजन किया जाता है। इसमें भी देखेंगे ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, तो प्लस वाले को नीचे लाके माइनस वाले से संयोजित किया गया है, जोड़ा गया है, तभी जो है विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस तरह से रेडियो, ट्रांजिस्टर में 2-3 शुष्क सेल श्रेणी क्रम में संयोजित किए हुए दिखाई देते हैं। ऐसा करने का उद्देश्य है एक सेल के विभवांतर की अपेक्षा अधिक विभवांतर प्राप्त करना होता है, जिसके कारण अधिक विद्युत धारा हमें प्राप्त होती है। तो चित्र में देखा हमने, इस तरह से हम जोड़ेंगे तो सेलों की बैटरी आप सेल कहते हैं। इस श्रेणी क्रम संयोजन में एक सेल का धन सिरा दूसरे के ऋण सिरे से तथा दूसरे का धन सिरा तीसरे के ऋण सिरे से जोड़ते हैं, जिससे यदि प्रत्येक सेल का विभवांतर 1 भी हो तो 3 सेलों का कुल विभवांतर 3 भी, यानी एक सेल में 1 वोल्ट का विभवांतर होगा तो 3 सेल मिला देंगे तो 3 वोल्ट का विभवांतर होगा। 3 वोल्ट का जो है विभवांतर होने से हमें 3 वोल्ट की शक्ति प्राप्त होती है। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। आगे जो है हम दूसरे दिन देखेंगे। धन्यवाद।